बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3। और अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सब कुछ विजिबल है, एक बार बेटा हम लोग ओके लिखेंगे और यहाँ यस लिखो, फिर स्टार्ट करेंगे आज। और काफी सारा पढ़ना है हमने, ठीक है। अब मुझे तो आ गई आवाज, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग सबको बेटा, ठीक है। स्टार्ट कर ले बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने वाले हम लोग बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर? हाँ ठीक है, सबको आवाज आ रही है? ओके लिख दो। चलिए गुड इवनिंग, अब करेंगे स्टार्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा आपको, जो मैंने पढ़ाया था उस पर एक बार बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो हमने कैसे स्टार्ट किया था बेटा, हमने स्टार्ट किया था कि जेनेटिक्स को डिफाइन किया था, एक ब्रांच है जो हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है और डील करती है बेसिकली। वेरिएशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस, और हेरिडिटी आपको बता दिया था मैंने कि हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस की हमने बात की थी। उसके बाद हमने क्या बोला बेटा, उसके बाद हमने क्या बोला, हमने हेरिडिटी और वेरिएशन की हमने बात कर ली थी। फिर हमने कहा था कि यार ह्यूमन को जेनेटिक्स की बहुत पहले से कुछ नॉलेज थी। फिर हमने कहा कि मेंडल ने इसको साइंटिफिक बेसिस दिया। मेंडल की हमने दो इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है, 1856 से 63 एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद उसने मेंडल ने कब पब्लिश किया काम को, ये इंपॉर्टेंट है। 1900 में काम को मतलब पब्लिश किया गया, ठीक है, क्लियर है यार? अरे अब ठीक है बेटा, चेंज कर दिया मैंने उसे। हाँ ठीक है, चेंज कर दिया उसको, अब नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ अब नहीं है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, क्लियर? एक सेकंड देना बस बेटा, मुझे एक सेकंड देना। बेटा आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो। चलो एक सेकंड में स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से आवाज आ रही है मेरी? एक बार फिर से करते बेटा, आवाज आ रही है जल्दी बताओ। ओके लिखो, स्टार्ट करें, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। क्लास 11 के लिए बता रहे हैं, आपको सेल साइकिल का लेक्चर मिल जाएगा इस वीक में। इस वीक मतलब कमिंग मंडे से आपको सेल साइकिल का एक लेक्चर मिलेगा, आपको देखना है क्योंकि उसको मैं जेनेटिक्स में यूज करूंगा, तो सबको देखना कंपलसरी है, ठीक है बेटा? ठीक है, क्योंकि वो क्या रहेगा, आपको हम जेनेटिक्स में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो देखेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे पढ़ाने में भी आसान रहेगा और आपको सारी चीजें समझ आएगी। तो हमने स्टार्ट कर लिया लेक्चर को, पहले मैं एक बार 5 मिनट देंगे, मैं पुराना रिवाइज करूंगा और फिर फटाफट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेटा कहानी यहां पर लाए थे कि 1865 जो था उसमें हमारे पास क्या हुआ था, मेंडल जो था बेटा उसने अपना काम पब्लिश किया था, और 1901 में वो जो काम था, जैसे मेंडल ने वो काम पब्लिश किया अपना 1901 1900 में, वो काम जो था हमारे पास रीडिस्कवर हुआ, ये हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, हाँ हाइब्रिडाइजेशन हम एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब मैं सारा बता रहा हूं, आप एक बार बस ध्यान से सुनिए, ठीक है? हाँ ध्यान से सुनिए, ज्यादा खुश हो रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है? इस चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स आज मिल जाएंगे, आज लेक्चर के लास्ट में आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है बेटा, चलो आवाज आपको अब आ रही होगी मेरी, ठीक है। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, सब लोग, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमें क्या करना है, अब यहां से इस चैप्टर को आगे लेके जा रहे हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें मेंडल ने, ध्यान सुनेंगे, मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें मेंडल ने क्या किया था, अगर आप ध्यान से सोचेंगे मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने बेटा स्टेप किए थे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है, पेरेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या किया याद करो, मेंडल ने पेरेंट सिलेक्ट करके क्रॉस कराया था, उसके बाद रिजल्ट आया था, उसका इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा, क्लियर? ठीक है बेटा, हाँ मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दोबारा डील कर रहा हूं। अरे यूट्यूब पे नहीं हूं भाई, अब मैं पहले था, ठीक है, चलें करें अब, ठीक है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहां से हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको मेंडल के क्रॉस के बारे में बताया था, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा मैं क्या पढ़ा रहा था, उसका क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा था उसको मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा सा पार्ट, ज्यादा नहीं, हमने तो मेन पार्ट किया था। मेंडल का जो इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस एक बार हम बात कर लेते हैं, एक बार इसको आप एक बार बेटा वो कर लो बोर्ड के लिए। अच्छा पहले बता दें आपको क्या क्या आपके लिए अवेलेबल है, एक बार देख लेते हैं। देखो हम पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि हम कैसे बेटा चीजों को फिर से रिवाइज करना है और किस तरीके से हम चीजों को अच्छे से और कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं वो आप देखें और क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में बात किया था मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें मेंडल ने पेरेंट्स सेलेक्ट किए थे, 7 पेयर ऑफ ट्रेट लिए थे। उन 7 पेयर ऑफ ट्रेट में से एक टॉल था, एक डॉर्फ था, एक राउंड था, एक रिंकल था, ऐसे करके था, ठीक है, क्लियर? टॉल था, डॉर्फ था, राउंड था, रिंकल, ऐसे 7 लिए थे। मैंने कैसे याद करवाया था, एफपीएस, याद है एफपीएस है ना, हमने फ्लावर, पॉड और सीड ऐसे करके याद करवाया था, ठीक है, याद करो। उसमें मैंने कहा था कलर ऊपर होगा, बाकी दोनों में क्या होगा, कलर हमारे पास क्या होगा, नीचे होगा। यहां तक समझ में आ रही है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी, क्लियर हो गई बात, ठीक है? अब यहां से बेटा हम आगे जाएंगे, ठीक है, यहां से हम आगे जाएंगे और डिस्कस करेंगे जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार मेंडल के क्रॉस को फिर से बात करेंगे बेटा, मेंडल का क्रॉस फिर से बात करेंगे जो हमने डिस्कस किया था, एक बार उस पर फिर से बात करें। मेरी आवाज आ रही है सबको, ठीक है, क्लियर है, आवाज आ रही है बेटा? ठीक, हाँ 4144571 ये चीज मैंने डिस्कस करी थी, ठीक है, क्लियर? ये चीज मैंने डिस्कस करी थी, याद करो आप। एक सेकंड दे दो बस मुझे। चलिए करते हैं बेटा एक बार, हाँ आवाज आ रही है बेटा, चलें आगे फटाफट से, ठीक है। चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं क्या करूं बेटा, अब आप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए साउंड, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। हम लोग एक बार म्यूट कर लो अपनी चैट, मत करो चैट, रुक जाओ, मत बात करो चैट में। हम लोग मेंडल के क्रॉस को डिस्कस करने वाले हैं फिर से, ठीक है, मेंडल के क्रॉस को फिर से डिस्कस करेंगे, उसको आप देखेंगे, ठीक है, क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं। देखो हमने क्या करना है बेटा, मेंडल का क्रॉस मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसके कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने आपको कहा था कि देखो मोनो हाइब्रिड के रिजल्ट मल्टीप्लाई करके हम डाई हाइब्रिड ला सकते हैं। इस बात में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, उसको एक बार फिर से देख रहे हैं, जरा देखना, मैं जो कह रहा था कि मैजिक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो हमने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए थे वो आपके सामने है, ठीक है, देखना ध्यान से बेटा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये हमने पढ़ा था। अब याद करो आपने इसके क्या रिजल्ट आए थे। मैं अगर आपसे पूछूं F1 में फिनोटाइप कितने आए थे,
ये आपको पता है F1 में फिनोटाइप एक था, सिर्फ टॉल। अगर मैं क्रॉस करा रहा हूं किसके बीच में, टॉल को क्रॉस करा रहा हूं डॉर्फ से, तो F1 में फिनोटाइप एक था। F2 में फिनोटाइप कितने थे? F2 में फिनोटाइप हमारे पास दो थे, एक टॉल था जो कि दो था, सॉरी टॉल हमारे पास थे, और एक मेरे पास डॉर्फ था। टॉल मेरे पास 3/4 था, डॉर्फ मेरे पास 1/4 था। ये F2 का था, ठीक है। F1 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, F2 हो गया। क्लियर होगी बात? अच्छा F1 हो गया, F2 हो गया। अच्छा F2 में मेरे पास फिनोटिपिक रेशियो, ये हमारे पास क्या थी बेटा, 3:1 थी। जीनोटाइप कितने थे अगर आपसे पूछा जाए, इतना अगर आपको याद है मैं आगे बढ़ा सकता हूं। मेरे पास जीनोटाइप क्या थे बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये था मेरे पास 1/4, 2/4 और 1/4। यहां तक कोई डाउट ना हो तो आगे चले, जल्दी बताओ बेटा। यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं फटाफट से। हाँ आप समझ पा रहे मैं जो बोल रहा हूं, ये आपके सामने था मेरे पास लास्ट क्लास में, हम यहां तक बात कर चुके थे, ठीक है। ये मेरे सामने थी बात, ठीक है क्लियर। हाँ ये मेरे सामने थी बात, हम यहां पे लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। टॉल डॉर्फ, F1 फिनोटाइप 1 है टॉल, F2 फिनोटाइप 2 थे, टॉल 3/2 डॉर्फ 1/4, ऐसे हमने फिनोटिपिक रेशियो लिख दिया, ठीक है क्लियर होगी बात। अब यहां से हमने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए बोला था बेटा, ठीक है। यहां से हमने आपको क्या बोला था, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए बोला था। और मैंने आपको कहा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस आप दो तरीके से कर सकते हो, एक आप बॉक्स बना के कर सकते हो और एक पनेट स्क्वायर बनाए बिना कर सकते हो। तो देखते हैं एक बार डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो हमने बेटा बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब आप एक सिंगल कैरेक्टर कंसीडर करते हो। सिंगल कैरेक्टर का क्या मतलब है, सिंगल कैरेक्टर बेटा थोड़ा सा फोकस करना, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल कैरेक्टर का मतलब मेरे पास क्या है, मान लो मैंने प्लांट हाइट ले लिया, अगर मैं एक कैरेक्टर मतलब कंसीडर करता हूं प्लांट हाइट जैसा, तो ये मेरे पास सिंगल कैरेक्टर हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, सिंगल कैरेक्टर हो गया। समझ लो इस बात को बेटा, सिंगल कैरेक्टर हो गया। क्लियर, ये चीज समझ आ रही है बेटा, ठीक है। तो ये सिंगल कैरेक्टर हो गया, ये प्लांट हाइट है। तो अगर आप सिंगल कैरेक्टर कंसीडर करते हो तो उसे मोनोहाइब्रिड, 2 मिनट बस बात सुनो, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करी थी। मोनो का मतलब होता है एक, हाइब्रिड का मतलब होता है आप दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करा रहे हो। ये मेरे पास प्योर पेरेंट थे, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन में मेरे पास एक फिनोटाइप आया और एक उसको हमने टॉल लिखा। मेरे पास दो फिनोटाइप आए यहां पर F2 में, टॉल और डॉर्फ। टॉल का नंबर नहीं निकाल सकते, वो एक तरीके की परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी टाइप की चीज होती है। जैसे टॉल का ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है, ये 3 एक्चुअल नंबर नहीं है, हम ये कहते हैं हर 4 में से 3 टॉल आए, और फिर डॉर्फ हर 4 में से 1 डॉर्फ आया। फिर हमने फिनोटिपिक रेशियो की बात करी, तो फिनोटिपिक रेशियो हमने लिखी 3:1, मतलब इस फिनोटाइप का आपस में क्या रेशियो है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिनोटिपिक रेशियो। इन फिनोटाइप का आपस में क्या रेशियो है, इसे फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्रॉस ड्रॉ करने का क्या मतलब हुआ, आप इसका क्रॉस ड्रॉ करोगे तो आप इधर गैमेट्स लिखोगे। देखो ये एक बॉक्स जैसी चीज बनाते हैं जिसे हम पनेट स्क्वायर कहते हैं बेटा, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर जो हमने बनाया, हमारे पास एक साइंटिस्ट है आरसी पनेट, आरसी पनेट करके एक साइंटिस्ट है, ठीक है। फिर आरसी पनेट करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिया था और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, बिल्कुल एनसीईआरटी से आया था और पेपर बेटा एनसीईआरटी से ही आएगा, अपने दिमाग में रखो इस बात को। तो पनेट स्क्वायर करके हम बनाते हैं बॉक्स, और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आरसी पनेट है, जिन्होंने ये दिया था मतलब स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर। ये स्क्वायर है क्या, जैसे मान लो मुझे ये F2 को लाने के लिए मुझे सेल्फिंग करनी पड़ी, किसके बीच में, टॉल और टॉल के बीच में सेल्फिंग करनी पड़ी। इसका जो रिजल्ट आया, इसका मतलब मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराना पड़ा कैपिटल टी स्मॉल टी से। ये मैं F1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। पनेट स्क्वायर क्या होता है, हम एक बॉक्स जैसा चेकर बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम इधर इस साइड हम गैमेट्स लिखते हैं, मतलब आप यहां पर गैमेट्स लिखते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं इसके गैमेट क्या बनेंगे, तो यहां कैपिटल टी आएगा, यहां स्मॉल टी आएगा। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, यहां कैपिटल टी आएगा और यहां स्मॉल टी आएगा। ये आपके सामने है, ठीक है। ये आपके सामने है कि एक हमारे पास यहां कैपिटल टी या स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी यहां स्मॉल टी है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा। मतलब हम क्या करेंगे, 3 टॉल लिखेंगे और एक डॉर्फ लिखेंगे। समझो ध्यान से, 3 टॉल और एक डॉर्फ हम ऐसे करके लिख रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं पनेट स्क्वायर होता क्या है। पनेट स्क्वायर क्या होता है, आप इधर गैमेट्स लिखते हो इधर और बॉक्स के अंदर जीनोटाइप लिखते हो। तो पनेट स्क्वायर क्या देता है, गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी देता है। इस बॉक्स के अंदर आप पॉसिबल जीनोटाइप लिख रहे हो, जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप है उनको आप इन बॉक्स के अंदर लिखते हो और जो गैमेट्स हैं उनको इस साइड में लिखते हो। ऐसा जो बॉक्स बनाते हैं इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। ये मेंडल ने नहीं बनाया था, मैं इसलिए बना नहीं रहा हूं, ये हमने बाद में सीखा है। बाद में सीखने का मतलब ये होता है कि हमने बाद में देखा है कि कैसे पनेट स्क्वायर बनेगा। आप समझो पनेट स्क्वायर कैसे बनेगा, ये हमने बाद में सीखा है। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो हम आगे चलेंगे बेटा, ठीक है। ये 10th पे पढ़ा था, ठीक है बेटा। अब ठीक है आगे चले, फटाफट से इतना समझ आ गया, जल्दी बताओ आगे चले, ठीक है क्लियर। चलो इतना आपको आ गया और अब हम आगे जाएंगे बेटा, हम आगे जाएंगे। देखो हम आगे बात करेंगे बेटा। मैं चाह रहा हूं अगर हम पहले डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मान लो आपसे मैं कहूं व्हाट इज डोमिनेंट। देखो अगर आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट इज डोमिनेंट, कोई दो कैरेक्टर में आपसे एक चीज बताता हूं। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है व्हाट इज डोमिनेंट, है ना, ध्यान सुनो बेटा। आप कुछ डेफिनेशन करेंगे, फिर हम डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा आज आपको कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिखाऊंगा, क्लियर। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूं, तो आप कहोगे डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को दिखा पाएगा। असल में हम ये बोलते हैं डोमिनेंट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखो अगर आप देखो ध्यान से, कैपिटल टी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। अगर आप देखो ये होमोजाइगस है, व्हाट इज होमोजाइगस, जो एक जैसा दोनों है मेरे पास, इसको होमोजाइगस कहते हैं। मैं अभी एलील वाली टर्म में नहीं आया हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी मेरे पास हेटेरोजाइगस है बेटा। ये क्या है मेरे पास, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। तो हमने यहां पर क्या बोला, हमने यहां पर ये बोला कि हमारे पास ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट वर्ड का मतलब जैसे टॉल मैंने कहा डोमिनेंट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट वर्ड का मीनिंग होता है जो खुद को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में दिखा पाए। और डोमिनेंट हमारे पास क्या होगा, ट्रेट कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। तो हम ये लिखेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट कैन शो या कैन एक्सप्रेस, शो होने का मतलब है दिख पाना, एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो खुद को दोनों कंडीशन में दिखा दे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है क्लियर, ठीक है ध्यान से सुनिए बेटा, क्लियर। अब डोमिनेंट कह रहा हूं बेटा, डोमिनेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
हम कह रहे हैं टॉल डोमिनेंट क्यों है, ड्वार्फ डोमिनेंट क्यों है, इसके लिए एनसीईआरटी ने बोला है कि डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट ट्रेट वो होती है जो अपनी प्रोटीन बना लेती है, रिसेसिव वो होती है जो अपनी प्रोटीन या तो नहीं बना पाती या दूसरी प्रोटीन के सामने वो प्रोटीन दिखती नहीं है। तो डोमिनेंट का मतलब वो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा जो अपनी प्रोटीन के द्वारा या अपनी प्रोटीन के थ्रू खुद को दिखा पाए। तो कैपिटल टी डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि वो खुद की प्रोटीन के थ्रू खुद की मतलब प्रोटीन बनाकर इसको क्या कर सके, शो कर सके। उसे हमने क्या बोल दिया, डोमिनेंट बोल दिया। यहां तक समझ में आ गया बेटा, डोमिनेंट समझ में आ गया। प्रोटीन बना के रिसेसिव क्या होता है, देखो स्मॉल टी ड्वार्फ है, ऐसे देखो। तो अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना बेटा, रिसेसिव वो होता है जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिख पाएगा। तो व्हाट इज रिसेसिव, इट इज विजिबल और एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, इट इज विजिबल और एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। उसे मैं क्या कह रहा हूं, रिसेसिव कह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कोई चीज डोमिनेंट कब है, जब वो अपनी प्रोटीन बना रहा है। कोई रिसेसिव कब है, जब डोमिनेंट नहीं है, तब वो अपनी प्रोटीन शो कर पा रहा है, अपने आप को दिखा पा रहा है। अब कुछ बच्चे कहते हैं यार ये टॉली डोमिनेंट क्यों है, हम कह रहा हूं कि वो प्रोटीन दिखा पा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट कोई भी हो सकता है टॉल डॉर्फ में से जो अपनी प्रोटीन दिखा पाए, अपने ट्रेट को दिखा पाए। तो हम ये कहेंगे कि जैसे प्लांट हाइट लाने के लिए प्रोटीन चाहिए, अगर वो प्रोटीन नहीं है तो इतनी हाइट है। देखो अगर प्रोटीन नहीं है तो इतनी हाइट है, प्रोटीन है तो इतनी हाइट है। तो डोमिनेंट ट्रेट वो होती है जब वो प्रोटीन बना लेगा तो कैरेक्टर दिख जाएगा, और अगर प्रोटीन नहीं बनी या कम बनी या खराब बनी, इस वजह से वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा तो डॉर्फ आएगा। तो रिसेसिव सिर्फ खुद को कब दिखा पाता है, जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं होती, नहीं तो वो खुद को दिखा नहीं पाएगा। इतनी चीज समझ आ गई, क्लियर है बेटा? बोलो इतना आगे समझ आ गया? चले फटाफट से बेटा, प्रोटीन में आपको बताऊंगा कैसे होता है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे आएगा। तो जब आप प्रोटीन का नाम पूछ रहे हो, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए प्रोटीन बनाना पड़ता है। ठीक है, हमें नाम नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं ट्राई हाइब्रिड पे आ रहा हूं, एक मिनट मुझे ये बेसिक चीजें बताने दो। अब व्हाट इज होमोजाइगस, व्हेन, अब मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं अलील। अलील को मैं डिफाइन करूंगा आगे जाकर, अभी कर रहा हूं बस उसे। व्हेन अलील जो हो गया हमारे पास, तो हम यहां पे लिख रहे हैं व्हेन बोथ अलील ऑफ वन कैरेक्टर इज सेम और सिमिलर, देन इट इज होमोजाइगस। किसी कैरेक्टर की, देखो प्लांट की हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी दो फॉर्म है जिसको आप एलील कह रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म है। अगर मेरे पास दोनों फॉर्म सेम हो तो इसे होमोजाइगस कह रहे हैं। स्मॉल टी भी होमोजाइगस हो गया। बेटा मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस करा दूं ताकि आपको क्लियर है। ठीक है, एलील बता रहा हूं बेटा, एलील बताऊंगा। ठीक है बेटा, रिसेसिव के लिए पहले समझो ध्यान से, रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगी, देखो सिर्फ स्मॉल टी कंडीशन में एक्सप्रेस हो रही है ना, देख रहे हो, तो ये होमोजाइगस। देखो डोमिनेंट वो है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में दिख जाए, रिसेसिव वो है जो सिर्फ इस कंडीशन में दिखे, उसे हमने क्या बोला है, रिसेसिव बोला है। उसे हमने क्या बोल दिया, रिसेसिव बोल दिया। क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज समझे ध्यान से, एक चीज समझे इस बात को। तो मेरे पास ये होमो में भी दिख गया और हेटेरो में भी दिख गया, इसे हमने डोमिनेंट बोल दिया। अब रिसेसिव हमने क्या बोला, इट एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जो होमोजाइगस कंडीशन में दिख जाए उसे हमने क्या बोल दिया, रिसेसिव बोल दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखो जरा, व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन, व्हेन बोथ एलील ऑफ वन कैरेक्टर इज सेम और सिमिलर, देन इट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस कब होगा, ध्यान से सुनेंगे, होमोजाइगस कब होगा, जब दोनों एलील, बोथ एलील ऑफ वन कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर की दोनों एलील, एलील का क्या मतलब हुआ, जैसे देख लो स्मॉल टी, अगर दोनों एलील हमारे पास देख लो सेम हो या सिमिलर हो, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। इतनी चीज समझ आ गई? क्लियर है? होमोजाइगस को ही हम प्योर बोलते हैं बेटा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। ठीक, हाँ ठीक है बेटा। अभी बच्चे मैं आपको एलील, देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को मुझे तीन कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, एक एलील क्या होता है, एक लोकाई क्या होता है और एक जीन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आज भी सिखाने जा रहा हूं, इसके बाद वही सिखाऊंगा, पहले क्रॉस कराऊंगा पहले, उसके बाद बात करेंगे। अब आ जाओ जरा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। व्हाट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, दिस इज हेटेरोजाइगस। तो मैं क्या लिखूंगा, व्हेन बोथ एलील ऑफ वन कैरेक्टर इज डिसिमिलर, ये वर्ड है, और डिफरेंट। अब यहां पर कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर मेरे पास है प्लांट हाइट, कैरेक्टर मेरे पास प्लांट हाइट है बेटा। अब उसमें हमारे पास क्या होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आ गया, तो ये हेटेरोजाइगस है। तो ये देख रहे हो, ये दो, ये एलील है, ये भी एक एलील है, तो ये दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है, इसको हमने हेटेरोजाइगस बोल दिया। क्लियर बेटा? देखो अब आपको मैं फिर बताता हूं, अब बहुत सारे टीचर इसको मिस करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं कि मान लो जीन टर्म जो थी वो किसने दी है ना, हम लोग कहते हैं जॉनसन ने कॉइन करी, या एलील टर्म किसने कॉइन करी, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके बाहर, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो हम कैसे मूव करते हैं। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि 15 साल में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से अगर आए, वो किधर से आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है। साइंटिस्ट के नाम बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछता है कभी, तो आपने वही नाम पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में है, और जितना आपको बता रहे हैं उतना करो, हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको कौन से आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा। अभी एलील मीन कैरेक्टर नहीं है बेटा, एलील कैरेक्टर नहीं है, अभी बात कर रहे हैं कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर ट्रेट क्लियर कर रहे हैं, ध्यान सुनो। हेमीजाइगस आ जाओ भाई, हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ मींस हेमी। इसका मतलब ये हो गया कि जाइगोट का हाफ, जाइगस वर्ड का क्या मतलब होता है, जाइगस का मतलब होता है जाइगोट, जाइगोट मतलब डिप्लॉइड, हेमी का मतलब उसका आधा। तो मान लो आपके पास ये मैंने जाइगोट लिखा, तो जाइगोट जो होगा वो या तो होमो होगा, होमोजाइगस होगा, या तो वो होमोजाइगस होगा या हमारे पास हेटेरोजाइगस होगा। बेटा एक सेकंड दो मुझे, मैं सारा समझाने जा रहा हूं आपको। हेटेरोजाइगस होगा, जाइगोट दोनों में से कुछ हो सकता है, या तो होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर गैमीट लिखोगे, गैमीट मेरे पास या तो कैपिटल टी होगा या हमारे पास स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी हमारे पास हेमीजाइगस है, स्मॉल टी हमारे पास हेमीजाइगस है।
क्लियर है? कैपिटल टी हमारे पास हेमीजाइगस है और स्मॉल टी हमारे पास क्या है? हेमीजाइगस है। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, हेमीजाइगस का मतलब होता है आधा, तो गैमीट जो होते हैं वो हेमी होते हैं, बाकी दोनों होमो या हेटेरो होते हैं। ये सोचो, अपने दिमाग में लगाओ इस बात को कि जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड है, तो या तो वो होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा। लेकिन मेरे पास जो गैमीट है या तो वो हेमीजाइगस होगा, देखो गैमीट हमारे पास हेमीजाइगस होता है, ये या तो होमो होगा या वो हेटेरो होगा। देखो ये हेटेरो है, ये दोनों होमो है, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी ये वर्ड आ जाता है दिमाग में, हेमी क्या होता है? हेमी मतलब आधा, तो गैमीट हमारे पास हेमीजाइगस कहलाते हैं। क्या नहीं समझ आया बेटा? आ गया? क्लियर? चले आगे बेटा, मैं यहां पे सिर्फ कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। अच्छा आप सुनो, जिनको नहीं आया सुनो ध्यान से। आप हेटेरोजाइगस पढ़ चुके हो, अलग अलग मतलब दो होंगे ना। अगर किसी दो एलील हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो या कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, उन्हें होमो या हेटेरोजाइगस बोलते हैं। हेमी का मतलब होता है आधा, ये वर्ड यूज करते हैं गैमीट के लिए। गैमीट मतलब गैमीट बेटा, गैमीट क्या होता है? जाइगोट का आधा होता है ना। गैमीट में पेयर में से, देखो ये पेयर है ना, ये देखो ये पेयर है, इस पेयर में से एक ही आता है। देखो बेटा हेमी क्या बता रहा हूं, आप देखो ना, देखो आप देख लो एक बार फिर से, मैं बोल देता हूं इसमें, देख लो जिनको नहीं आया। देखो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी टॉल है, सुनना ध्यान से, ये जाइगोट है क्योंकि प्लांट हाइट के दो है ना इसमें। देखो जब ऐसे दो होते हैं तो उसे जाइगोट कहते हैं। ये वाला भी क्या है बेटा मेरे पास, ये भी जाइगोट है। ये वाला क्या है मेरे पास? जाइगोट है। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन हमारे पास आगे, ध्यान से देखिए बेटा, लेकिन अब हमारे पास आगे अगर हम देखें यहां पर तो, हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये जो लिख दूं मैं ऐसे अकेला अकेला लिखूं तो ये मेरे पास गैमीट हो गया ना। ये क्या हो गया? गैमीट हो गया। जब अलग अलग लिखेंगे तो गैमीट हो गया। क्लियर बेटा? अलील नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाने जा रहा हूं अलील। 2 मिनट शांति तो रखो, अलील को पता समझाने के लिए। अलील का टॉपिक है पूरा, एक समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। ये देखो, दिस इज होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, क्योंकि डिप्लॉइड है। क्या है? डिप्लॉइड है। यहां पर हेमीजाइगस आधा है ना, गैमीट है, हेमी का मतलब आधा। अब तो ठीक है, ठीक है, बहुत सही, यहां तक ठीक हो गया। ठीक, अब मैं आपको चलो एलील का कॉन्सेप्ट ही पहले पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, ये सारी चीजें। अच्छा यहां पर अगर मैं 2 डेफिनेशन और लिख दूं आपके लिए तो मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं। एक डेफिनेशन लिख रहा हूं फिनोटाइप और एक डेफिनेशन लिख रहा हूं आपको जीनोटाइप। ये दो और बता देता हूं, जल्दी से देखना। ठीक है, फिनोटाइप या जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है हमारे पास, समझना इस बात को। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप का मतलब होता है, देखो फिनो का मतलब होता है बेटा हमारे पास कि एक्सटर्नल कैसा दिखता है, बाहर से कोई चीज कैसी दिखती है। तो फिनोटाइप वर्ड का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कोई चीज कैसी दिख रही है, बाहर से कोई चीज कैसी दिख रही है। जैसे मान लो ये प्लांट है, दिस इज टॉल, तो टॉल वर्ड फिनोटाइप है। लेकिन इसके अंदर जो मान लो जीन कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जेनेटिक मेकअप का मतलब हुआ कि उसके अंदर जीन्स कैसी हैं, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो अपने दिमाग में पहले ये समझो कि फिनोटाइप वर्ड का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूं ये ब्लैक है, डॉग है, तो ब्लैक डॉग वर्ड इज फिनोटाइप, और मैं कहूंगा इसमें कैपिटल बी एलील है, तो इसका मतलब मैं उसके जीनोटाइप की बात कर रहा हूं। तो फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा दिखा, और जीनोटाइप का मतलब जीन कैसी होती है। अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं बेटा आपको, जीन, एलील और लोकाई की। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई सारे क्वेश्चन बनाने के लिए। इसे अगर आपको समझ आएगा तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। तो बताओ मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, यहां तक आ गया तो बताओ, फिर मैं उसको बताऊं पहले, फिर मैं क्रॉस वाले पे आऊंगा दोबारा से। पहले एलील ही बता देता हूं आपको, फिर क्रॉस वाले पे आएंगे। बताओ जल्दी से बेटा। बेटा अपीयरेंस मतलब कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस लिख रहे हैं ना, ठीक है, ठीक। चलें एक बार आपको वो बता दूं क्या नाम है, जीन एलील क्या होता है। चलो आ जाओ, आज एक नई चीज सीखो, बहुत सारों को शायद पता हो। और जीन एंड एलील, इसको सीखते हैं, ठीक है, इसको सीखना बेटा आज हमने। और एकदम म्यूट करके चैट रोक के बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे और सीखोगे आज इसे। जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, इसको आज आपने बहुत ध्यान से सीखना है, और मैं इसको प्रॉपर्ली आपको समझा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और आप सुनना, इसको देखना कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो मैं आपसे ये कहता हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है। तो हम ये बोलते हैं कि जैसे मान लो मेरे कान की यहां पर पोजीशन है, कान की ये पोजीशन है, तो कान की ये जो पोजीशन है, समझना ध्यान से, कान की आपकी पोजीशन भी यही है, मेरी भी यही है, तो कान की पोजीशन एक कैरेक्टर है। अब वो कहां पर है, लेटरल है, हेड पर है, ये बात एलील है। समझना ध्यान से, समझना इस बात को। पहले एक बेसिक चीज समझो, कैरेक्टर क्या होता है। मैं कहता हूं आई कलर, आई कलर एक कैरेक्टर है। ब्लैक आई होना या ब्लू आई होना, उसको एक उसकी फॉर्म होती है। पर अभी आप ये समझो कैरेक्टर वर्ड क्या होता है। कैरेक्टर का मतलब आई कलर, हेयर कलर, कान की पोजीशन, ठीक है। तो चलो मैं एक क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूं और वहां से आपको कुछ चीजें बताता हूं कि एलील एक्जेक्टली क्या है, आपको क्लियर एकदम समझाता हूं। देखो मान लो हम एक सेल ड्रॉ करते हैं ऐसे, हम क्या करते हैं बेटा, एक सेल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। मैंने क्या किया, एक सेल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, सेल ड्रॉ कर लिया बेटा, ये सेल है, ठीक है, ये मेरे पास सेल है, क्लियर हो गया, ठीक। हमने क्या किया, एक सेल ड्रॉ कर लिया, और हमने ये देखा जब हमने एक सेल ड्रॉ किया है, समझना इस बात को, जब हमने क्या किया, एक सेल ड्रॉ कर लिया ऐसे, अब मैं इसमें एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, बिना बात करे बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मान लो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक, ये एक न्यूक्लियस है। मैं आपको एलील और जीन बिल्कुल क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। मैंने क्या किया, ये क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, ये मान लो मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया, दिस इज वन क्रोमोसोम। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जो एक जैसे होते हैं उन्हें होमोलोगस पेयर कहते हैं। ये मैंने एक और बना दिया यहां पे, मतलब ये पेयर वाले हो गए। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, दिस इज अनदर पेयर, ठीक है, समझना। अब आप ऐसे समझो कि इस लोकेशन पर क्रोमोसोम की बहुत ध्यान से देखेंगे, इस लोकेशन पर हमारे पास जीन है। अब सबसे पहले मैं आपको जीन बताता हूं क्या होता है। जीन क्या होता है बेटा, जीन का अर्थ होता है कि एक डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई प्रोटीन बनवा सके, मतलब किसी तरह का कोई मतलब फीचर दे सके, उसे जीन कहते हैं। तो मैंने क्या किया, मान लो एक क्रोमोसोम लिया, इस क्रोमोसोम पर मैंने एक जीन ड्रॉ कर दी। ये जो जीन है, ये मान लेते हैं मेरे पास ये वाली जो जीन है, ये ब्लैक आई के लिए है,
ये किसके लिए? ब्लैक आई के लिए। यहां पर एक और जीन बन गई जो ब्लू आई के लिए है। आप समझो ध्यान से, ये ब्लू आई के लिए है। तो मैंने कहा, मैंने सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा, ऐसा कभी नहीं होता है क्रोमोसोम पे, अगर ब्लैक आई की जीन यहां पर है तो ब्लू की यहां होगी। जब भी क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, तो एक कैरेक्टर की जीन सिमिलर लोकेशन पर होती है। सिमिलर लोकेशन का क्या मतलब हुआ? सिमिलर लोकेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो यहां आई कलर की जीन है तो फिर यहां नीचे हेयर कलर की जीन होगी। इस तरीके से सिमिलर लोकेशन पर होती है। तो मैंने आपको कहा कि मान लो ये क्रोमोसोम जो है ये होमोलोगस पेयर है। ये हमारे पास क्या है बेटा? होमोलोगस पेयर है। ये होमोलोगस पेयर है, ठीक है? होमोलोगस पेयर हमारे पास क्या है? यहां पर होमोलोगस पेयर है, ठीक है? क्लियर? अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया? क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया। मैंने आपसे कहा कि यहां पर ब्लैक आई के लिए जीन है, यहां पर ब्लू आई के लिए जीन है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ आ रहा है बात? अब देखो जरा, ये जो पैरेलल लोकेशन होती है इसे हम क्या नाम देते हैं? लोकाई का नाम देते हैं, लोकस बोलते हैं। व्हाट इज लोकस? मैं कहता हूं कि जीन लोकस, ऐसे वर्ड यूज करूंगा। तो एक जीन लोकस का मतलब होता है कि यहां पर पैरेलल लोकेशन पर सिर्फ आंख के कलर की जीन होगी। मान लो यहां ब्लैक आई है, ब्लू आई है, ये आपके अंदर है, मेरे अंदर हो सकता है यहां ब्लैक के साथ में ब्राउन हो, किसी और के अंदर हो सकता है यहां ब्राउन के साथ ब्लू हो। तो मेरे पांचवें क्रोमोसोम पर, ध्यान सुनिएगा, सब सुनिए, मेरे अगर पांचवें क्रोमोसोम पर यहां पर आई कलर है तो आपके भी पांचवें क्रोमोसोम की उसी पोजीशन पर आई कलर की जीन्स होंगी। पहले लोकाई समझ लो, फिर एलील जीन सब समझ आएगा। मैंने कहा कि मेरे पास क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। ह्यूमन में कितने जोड़े होते हैं? आप कहोगे 23 जोड़े, 23 पेयर होते हैं। इन पेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन पेयर को हम नाम देते हैं होमोलोगस पेयर। क्या नाम देते हैं इनको? हम होमोलोगस पेयर का नाम देते हैं। तो मेरे पास ये जो जोड़ा बना, जिसे हमने होमोलोगस पेयर का नाम दे दिया, ये वाला जो जोड़ा बना होमोलोगस पेयर का नाम दिया। मैंने कहा कि मान लो ये मेरा पांचवां क्रोमोसोम है, इस पांचवें क्रोमोसोम की ऊपर की इस पोजीशन पर आंख की जीन है, आंख की दो जीन है क्योंकि दो क्रोमोसोम है, तो आपके अंदर भी पांचवें क्रोमोसोम की इसी पोजीशन पर आई कलर होगा। इसे लोकाई कहते हैं। लोकाई, लोकाई एक कैरेक्टर के लिए होती है। जैसे मान लो ये लोकाई आंख के कैरेक्टर के लिए, आई कलर के लिए, यहां हो सकता है ब्राउन हेयर या ब्लैक हेयर के लिए हो, यहां ये ब्लैक हेयर के लिए है, ये भी ब्लैक हेयर के लिए हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली लोकेशन हेयर के लिए हो गई, तो ये दूसरी लोकाई हो गई। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लोकाई समझो, फिर जीन समझो, फिर एलील समझो, तीनों समझ आ जाएगा। तो पहले हम क्या समझ रहे हैं बेटा? आपको ये कह रहे हैं कि देखो भाई, अब मैं आपसे सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास क्रोमोसोम कितने हैं? हम कहेंगे 23 पेयर है। क्रोमोसोम जो जोड़े में होते हैं, हर एक ह्यूमन में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर जीन फिक्स क्रोमोसोम पे होती है। अगर आपके सातवें क्रोमोसोम पर, ध्यान सुनेंगे, आपके 7th क्रोमोसोम पर हेयर कलर की जीन है, मान लो ये 7th होता, ये 7th होता, ये 5th है, वो यहां है अगर हेयर कलर की जीन, तो मेरे भी 7th क्रोमोसोम पर यहां होगी, सबके 7th क्रोमोसोम पर यहां होगी। इसे लोकाई या लोकस कहते हैं। तो पहले तो लोकाई को ही देखा हमने, चलो लोकाई देखते हैं एक बार, फिर एलील पे आते हैं। तो मैंने ये क्रोमोसोम ड्रॉ किया, लोकाई की बात कर रहा हूं, लोकाई या लोकस बोलते हैं बेटा। लोकस सिंगुलर होता है, लोकाई प्लूरल होता है, तो हमने चलो लोकस वर्ड लिख दिया। हमने क्या किया? एक ऐसे क्रोमोसोम ड्रॉ किया, हमने ऐसे क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ठीक है? यहां पर ब्लैक आई लिखा और यहां पर ब्लू आई लिखा। ये जो मैंने पैरेलल लोकेशन बनाई, ये जो मैंने पैरेलल लोकेशन बनाई, ये जो मैंने पैरेलल लोकेशन बनाई, इसे हमने क्या नाम दिया? लोकाई नाम दिया। क्या नाम दिया? लोकाई नाम दिया। क्लियर? लोकाई, ठीक है? क्लियर? लोकाई, लोकाई या लोकस बोल देते हैं। लोकस का क्या मतलब हो गया? आप समझ गए? लोकस, तो एक लोकस क्या होगा? रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर, रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर। उस कैरेक्टर का क्या नाम है? उस कैरेक्टर का नाम है, मान लो एग्जांपल, आई कलर। दूसरा, इफ आई कलर की जीन्स, इफ आई कलर की जीन्स, जीन्स का मतलब समझो, इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। अगर आंख के कलर की जीन हमारे पास प्रेजेंट ऑन 5th क्रोमोसोम इन ह्यूमन एक्स, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन 5th क्रोमोसोम ऑन ह्यूमन वाई। समझना ध्यान से, हमारे पास ये ब्लैक आई है, ये ब्लू आई है, तो ब्लैक आई और ये ब्लू आई है, इसको हमने लोकस बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? लोकस बोल दिया। हमने क्या बोला? हमने बोला कि आप समझे ध्यान से, हमने बोला कि एक लोकस रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर को। एग्जांपल है इसका आई कलर। समझ लो इस बात को। व्हाट इज लोकस? क्या होता है? लोकस समझ आएगा तो आ जाएगा। लोकस समझ आ गया तो जीन और एलील एकदम खटाक से समझ आएगी। सबसे पहले समझो कि आंख की कलर की पोजीशन अगर पांचवें क्रोमोसोम पे यहां पर है आप में, तो मेरे में भी, उसे लोकस कहते हैं। एक लोकस पे अगर मैं आपसे पूछूं गिव नंबर ऑफ जीन इन वन लोकस, आप कहोगे 2 होती हैं। देखो 1 और 2 होंगी। यहां तक समझ आ रहा है? बताओ लोकस, बताओ आगे समझ, बोलो बेटा। अरे लोकस समझ आ गया? जल्दी बताओ। एक लोकस बराबर में एक कैरेक्टर समझ आ गया। जीन्स की बात नहीं कर रहे, लोकस बताओ पहले बस। लोकस समझ आ गया? मैंने अभी एलील जीन बात नहीं करी, लोकस बताओ बस, ठीक है? चलो लोकस तुम्हें समझ आ गया, ठीक है? अब आओ जरा एलील पर, अब आओ एलील और जीन पे। देखो लोकस समझ आ गया तो आ जाएगा बेटा। एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे लोकस होते हैं, कितने कैरेक्टर हैं? मान लो एक क्रोमोसोम पे 2000 मतलब 1000 1500 कितने भी लोकस हो सकते हैं, डिपेंडिंग, क्योंकि जीन बहुत सारी है, ठीक है? लोकस समझ लो पहले। देखो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से क्रोमोसोम बनाया, एक क्रोमोसोम ये बनाया, ठीक है? एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है? अब आगे का देखो बेटा, एक बार देख लो बस। आपके ये वाला कौन सा पेयर है? मैंने कहा होमोलोगस पेयर, ठीक है? क्लियर? होमोलोगस पेयर। ध्यान से देखते चलना। यहां पर मान लो मैंने एक जीन लिखी है जिसका नाम कैपिटल टी है और जिसका नाम स्मॉल टी है। यहां पर मैंने एक जीन लिखी है जिसका नाम कैपिटल आर है, जिसका नाम स्मॉल आर है। मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कैपिटल टी इज इक्वल टू जीन, स्मॉल टी इज इक्वल टू जीन। समझो ध्यान से, ये बात समझ आ रही है? इतनी चीज ठीक? ठीक है बेटा? आओ फोकस आओ जल्दी से। देखो मैंने यहां कैपिटल टी लिखा, जीन, स्मॉल टी को क्या लिखा? मैंने जीन लिख दिया। मैंने 2 चीज लिख दी, मैंने कैपिटल टी को जीन लिख दिया, स्मॉल टी को मैंने जीन लिख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कैपिटल आर भी जीन है, स्मॉल आर भी जीन है, ठीक? क्लियर? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूं, अब देखना एक चीज समझना, कैपिटल टी भी जीन है, कैपिटल स्मॉल टी भी जीन है। मैं ये कहूंगा दे आर जीन्स ऑफ सेम जीन लोकाई।
सुन लो ध्यान से, मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैंने बोला कि ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास जीन्स हैं। जीन्स, जीन्स मतलब दो वर्ड, जीन्स है बेटा, जीन्स ऑफ सेम जीन लोकाई। एक जीन लोकाई की दो जीन है। हुआ क्या था नेचर में, देखो बेटा, जेनेटिक्स में कैसे हुआ था, हम ये समझते हैं कि कई बच्चे ये समझते हैं कि एक जीन की दो एलील होती है। नहीं, हमारे पास क्या होता है, जीन और एलील सेम वर्ड होता है, सेम चीज होती है। जैसे मान लो ये जीन है, ये टॉलनेस लाने वाली जीन है, ये डॉर्फनेस लाने वाली जीन है, ये दोनों जीन एक जीन लोकाई की है, मतलब ये लोकाई सेम है। आप देख पा रहे हो ये लोकाई सेम है। तो हमने कहा बेटा, हमने ऐसे वर्ड यूज किया कि क्यों ना इनको एक रिलेशन दिखा दिया जाए। मतलब ऐसा हुआ था, देखो हमने एलील वर्ड कैसे बनाया, हमने कहा कि कैपिटल टी भी जीन है, स्मॉल टी भी जीन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का लोकाई सेम है। समझो ध्यान से, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या सेम है, लोकाई सेम है, इसीलिए उन जीन का नाम हमने एलील रख दिया। हमने कहा देखो हमने कैसे रखा, हमने कहा देखो भाई ये राम है और ये श्याम है, ये दोनों एक ही घर के हैं, तो इनको एक घर का होने की वजह से इनको भाई बोल दिया। तो हमने कहा ये एक भाई है, ये एक भाई है तो दोनों इंसानी। ऐसे हमने क्या किया, हमने बोला देखो भाई ये टी जीन है, ये स्मॉल टी भी जीन है, क्योंकि इनकी लोकाई सेम है, इनमें कुछ रिश्ता है। रिश्ता क्या है, ये एक ही कैरेक्टर की है। तो हमने वर्ड यूज कर दिया, हमने वर्ड यूज कर दिया टू एलील ऑफ वन जीन लोकाई। हमने देखो हमने क्या बोला, हमने कहा टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स। देखो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, हम लिख रहे टी इज ऑल्सो एलील, स्मॉल टी इज ऑल्सो एलील। तो एलील शब्द कैसे लाए थे, एलील शब्द ऐसे लाए थे कि हमने कहा कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में एक रिलेशन है। दोनों में क्या है बेटा, एक रिलेशन है। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि कैपिटल टी जो हमारे पास है, कैपिटल टी जो हमारे पास है वो एलील है, स्मॉल टी हमारे पास एक एलील है, क्योंकि लोकाई सेम है। तो सबसे पहले एलील शब्द कैसे बना था, हमने कहा देखो भाई कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस लाता है, स्मॉल टी डॉर्फनेस लाता है, ये तो जीन हो गई। इनको हमने एलील का नाम भी दे दिया क्योंकि एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, लोकाई सेम है। तो सबसे पहले हमने एलील वर्ड ऐसे बनाया। तो अगर मैं एलील को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, हम लिखेंगे देखो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे ना बेटा, तो एनसीईआरटी की बातें समझने के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए, ऐसे नहीं आएगी, ये ऊपर ऊपर से नहीं आती। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एलील्स आर, ऐसे लिखा है, एलील्स आर दोज जीन्स, यहां भी एस चाहिए मुझे, विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अलग अलग, फिर समझाऊंगा एक बार। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब टॉल और ड्वार्फ। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि एलील्स लिखा है, एस लिखा है, इसका मतलब दो बात कर रहा है, और यहां जीन्स लिखा है। तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई जीन एलील बहुत अलग नहीं होता, जीन ही एलील है, लेकिन एक रिश्ता दिखाने के लिए किसके बीच में, क्योंकि इनका लोकाई कॉमन है, तो मैंने एक वर्ड यूज कर दिया एलील। तो मैं कहूंगा कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील भी है और ये जीन भी है। जीन क्यों है, क्योंकि कैरेक्टर दिखाता है। एलील क्यों है, क्योंकि कैपिटल टी जो है, ध्यान से सुनो बेटा, कैपिटल टी जो है और स्मॉल टी वो हमारे पास क्या है, एलील क्यों है, आप सोचो खुद से। जीन क्यों है, कैरेक्टर दिखाता है। एलील क्यों है, क्योंकि सेम कैरेक्टर की है, एक तरीके से वो भाई है, एक सेम कैरेक्टर की, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया, एलील। तो आज से आप ये सोचोगे कि एक जीन एक एलील भी है, एक जीन क्या है, एक एलील भी होती है। ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। मुझे बताओ कुछ समझ आया, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। मैं दोबारा बताऊंगा, अगर आपको नहीं आ गया तो बता दो जल्दी से, दोबारा बताऊंगा बेटा। कुछ आया, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में कुछ गया, फिर बताऊंगा एक बार। थोड़ा आया, नहीं बेटा, अभी इसकी वेरिएशंस पे डिस्कस करें। एक बेसिक डेफिनेशन दिमाग में जानी चाहिए पहले तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। मैं फिर दोबारा से थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझा, लोकाई क्या होता है। ठीक है, मैंने ये बोला आपको, कुछ बच्चों को थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा लगा, टीआर इज नॉट एलील बेटा। ठीक है, थोड़ा सा फिर से बात कर लेते हैं हल्का सा। चलो 2 मिनट दो, एकदम चैट रोक के बहुत ध्यान से सुनो, मेरी बातें सुनोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बात सुनोगे। देखो मैंने क्या समझाया आपको, एक बार यहां पे आते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि लोकाई का मतलब समझो, दिस इज लोकाई, ये भी लोकाई है। ठीक है, ये भी लोकाई है। जरा एक बार इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। एक मिनट चैट रोक दो, सुन लो ध्यान से। मैंने एक क्रोमोसोम बनाया ऐसे, एक और क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा, देखो मैं कैसी स्टेटमेंट यूज करूं, कैपिटल आर, यहां लिखा स्मॉल आर। ठीक है, मैंने लिखा कैरेक्टर का नाम, कैरेक्टर का नाम लिखा सीड की शेप, ये कैरेक्टर है। इसकी मेरे पास दो जीन कौन सी हैं, मैं लिखूंगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। मैं लिखूंगा दो एलील कौन सी हैं, मैं लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मैं कहूंगा भाई देखो ये दोनों जीन भी है, एलील भी है, क्योंकि इनकी लोकाई सेम है, इसलिए हमने पहले एलील वर्ड यूज कर लिया। और एकदम इस बात को समझना, तो मैं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जो है दे आर एलील ऑफ सेम जीन लोकाई, दे आर एलील ऑफ सेम जीन लोकाई। क्लियर है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दे आर एलील ऑफ सेम जीन लोकाई। ये हमारे पास क्या है, सेम जीन लोकाई की क्या है, हमारे पास एलील है। क्लियर हो गई बात, सही है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक हो गई बात। फिर हमने क्या लिखा, मान लो यहां पर मैं क्या करता हूं, समझना ध्यान से। मैंने लिखा यहां पर देखो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दे आर, दे लिख रहा हूं, दे मतलब दो, दे आर टू डिफरेंट एलील ऑफ सेम जीन लोकाई या लोकस। अब यहां देखो बेटा, यहां मान लो मैं कैपिटल टी लिख देता हूं, यहां कैपिटल टी लिख देता हूं, यहां स्मॉल टी लिख देता हूं, सॉरी यहां क्या करता हूं, चलो कैपिटल टी ही लिख देता हूं। तो मैं लिखूंगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी आर टू सिमिलर एलील, दो एलील हैं ऑफ वन जीन लोकाई। देखो मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं, अपना दिमाग खोलो कि ये सिमिलर एलील है, ये डिसिमिलर एलील है, पर लोकाई सेम है। इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ मुझे जल्दी से। इतना क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ।
इतना क्लियर है बेटा? भाई मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना ये एक एलील है, ये तो दो अलग अलग एलील है ना, दो अलग अलग एलील है पर सिमिलर है। यहां तक क्लियर है बेटा? ये बताओ पहले, कैरेक्टर सीड शेप उसकी दो जीन है, ये दो एलील है, ठीक है। मैंने यहां देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा अलील्स, अलील्स मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, दोस जीन्स एस लिखा है विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का कैपिटल आर और स्मॉल आर, पर कैपिटल आर को भी मैं एलील ही बोलूंगा। मैंने कैपिटल टी बेटा क्रोमोसोम अलग अलग है ना, आप देखो ना, अब आप में से कुछ कह रहे हैं कैपिटल टी जो है दे आर टू सिमिलर, भी तो लिख रहा हूं मैं, सिमिलर एलील ऑफ वन जीन लोकाई, पर क्योंकि डिप्लॉयड में तो दो होंगी ना। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो, व्हाट इज डिप्लॉयड एंड व्हाट इज हैप्लॉयड, एक चीज और उठा लेते हैं, देखो थोड़ा सा और वेरिएशन लाते हैं, आ जाओ यार, कोई डिफरेंस पूछ रहा है, मैं ये पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा जीन वर्ड जो होता है, एक मिनट और सुनो, जीन वर्ड प्रोटीन बनाने के रिस्पेक्ट में होता है कि अगर प्रोटीन बनाने वाली कोई, देखो डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाए, डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाए उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। लेकिन अलील जो है पोजिशनल डेफिनेशन है, मतलब क्रोमोसोम पे लोकाई बेस्ड चीज को हम एलील बोलते हैं, लेकिन जीन जो है वो काम को लेकर डेफिनेशन है कि वो प्रोटीन बना रहा है तो वो जीन है। लेकिन जीन और एलील एक ही बात होती है, मेरी बात सुनो, सेम बात नहीं होती। जीन और एलील जो होता है वो सिमिलर बात होती है, बस फर्क ये होता है कि हम ये कहते हैं एलील वर्ड कब यूज करने लगते हैं, जब मैं किसी के रिलेशन में बोलने लगता हूं। नहीं तो जीन जैसे ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। क्लियर बेटा? अब अगर आप थोड़ी देर म्यूट करके मेरी बात सुनोगे तो आपको और समझ आएगा, ठीक है? थोड़ी देर म्यूट करके अगर आप मेरी बात सुनोगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा जो मैं बताने वाला हूं, और वो क्या है आप समझना ध्यान से। हमारे पास क्या है, इसको समझना ध्यान से, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है? अब आ जाओ जरा आगे, देखो ये देखो बेटा, ये बात कर लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, कहानी थोड़ी सी और आगे लेकर जाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं फिर से, और थोड़ा सा और इस पे बात करते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी बढ़े और ज्यादा। आप में से बहुत सारे थोड़ा थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं, और उसकी क्लियरिटी और ज्यादा लेकर आते हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ होगा क्या ये, ठीक है? इसमें कोई डाउट ना रह जाए। देखो ये मेरे पास मान लो यहां पर, यहां मैंने कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख दिया, यहां मैंने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिख दिया, ठीक है? क्लियर? और यहां मैंने कैपिटल टी और मान लो कैपिटल टी लिख दिया। अब मुझे सोच के बताना, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इतने की बात करूं, ये गैमेट में होता है, समझना ध्यान से बेटा, ये बातें आप समझ पाओगे शायद मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने पेयर बना रखा है, ये जाइगोट है, दिस इज फॉर जाइगोट। ये किसके लिए है? जाइगोट के लिए हो रही बात, ये किसके लिए बात हो रही है? जाइगोट के लिए, क्योंकि मैंने पेयर बना रखा है। तो मेरे पास क्या होता है, मैं लिखूंगा इन अ जाइगोट वन जीन लोकाई हैव, देखना ध्यान से, अगर ये पढ़ोगे आपको समझ आएगी। इन अ जाइगोट, जाइगोट का क्या मतलब होता है बेटा? जाइगोट का मतलब होता है कि देख लो पेयर में है, हम कह रहे हैं यहां पर कि जो जाइगोट है ना, जाइगोट में हम लिख रहे हैं इन अ जाइगोट वन जीन लोकाई हैव टू एलील, मतलब एक ये और एक ये। अब दिस टू एलील ऑफ वन जीन लोकाई इफ सेम, अगर ये दो एलील एक जीन लोकाई की सेम होंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम कहेंगे होमोजाइगस, इसे हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। तो व्हाट इज होमोजाइगस? होमोजाइगस का मतलब हो गया जब दोनों एलील सेम हैं, ये होमोजाइगस एक जीन लोकाई की, हमने ये बोल दिया। नाउ दिस जीन लोकाई इज हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस का क्या मतलब हुआ? हेटेरोजाइगस का मतलब ये हुआ कि वन जीन लोकाई हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलील। यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा देखो मैं इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि प्लांट हाइट कैरेक्टर इज हेटेरोजाइगस एट जीन लोकाई, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं कह रहा हूं कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखो मैं कैसे स्टेटमेंट लिखूंगा, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, समझना ध्यान से। क्लियर बेटा? समझ आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, तुम्हें समझने के लिए समझा रहा हूं। ध्यान से सुनो तभी तो आएगा, ठीक है? एकदम फोकस करके समझो। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो हमने क्या पढ़ा यहां पे, सबसे पहले लोकाई समझ में आया, एक बार रिवाइज करते हैं जो बच्चे हल्का सा डाउट लगा जिनको। दिस इज लोकाई, लोकाई कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है। लोकाई क्या रिप्रेजेंट करती है? कैरेक्टर। जैसे मालूम मैं कहता हूं 10 कैरेक्टर होंगे तो 10 जीन लोकाई होगी, ठीक है? 10 कैरेक्टर होंगे तो 10 जीन लोकाई होगी। आगे देखो, अब मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी लोकाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर लोकाई है, ये लोकाई है, देख लो ये लोकाई है। हमने आपको क्या बोला बेटा? मैंने सिर्फ आपको ये समझाया अभी तक, मैंने कहा देखो भाई लोकाई क्या होती है? ऐसी पैरेलल लोकेशन होती है, उस पर एक ही कैरेक्टर की जीन्स होती हैं। जीन और एलील एक जैसी बात होती है, फर्क क्या होता है? जीन जो है वो काम करने को लेकर डेफिनेशन है, एलील का मतलब होता है हम लोकाई रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर किसी क्रोमोसोम पर हम कहते हैं कि प्लांट हाइट की अगर दो जीन है तो दो ही एलील होंगी, क्योंकि एलील और जीन को हम एक जैसी बात कर रहे हैं। हमने रिलेशन दिखाने के लिए वर्ड यूज कर दिया था एलील। हमने कहा था कैपिटल टी स्मॉल टी वो एलील भी है जीन भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो अलग अलग एलील है सेम कैरेक्टर की, ऐसे हमने वर्ड यूज किया था बेटा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कह रहा है एलील के लिए कंट्रास्टिंग, कंट्रास्टिंग का मतलब देखो मेरी बात समझो ध्यान से, एनसीईआरटी ये लिख रहा है, एनसीईआरटी लिख रहा है हमारे पास ये ऐसे लिख रहा है, देखो ये वर्ड यूज कर रहा है कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग का मतलब एनसीईआरटी ऐसे लिख रहा है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है दे आर एलील्स और जीन्स भी हैं, दोनों बातें लिखी हैं, ऐसे लिखा है दोनों में। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन भी हैं, और क्योंकि लोकाई सेम है और कंट्रास्टिंग का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। यहां तक कुछ आ रहा है समझ बेटा? जिसको ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ आएगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि सर स्लो पढ़ा नहीं बेटा, स्लो नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको मेन चीज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके बिना मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ नहीं आएगी। ध्यान से देखो, हमने क्या बोला? जाइगोट है तो ये दोनों सिमिलर एलील है, ये डिसिमिलर है। सिमिलर वाली को होमोजाइगस कहते हैं, डिसिमिलर वाली को हेटेरोजाइगस कहते हैं। आगे आओ भाई जरा, आगे आओ, मुझे एक चीज बताओ जरा,
अगर मैं ये हटा दूं, एक पूरा हटा दूं, तो क्या ये गैमेट कहलाएगा ना? तो ये तो गैमेट कहलाएगा, समझ रहे हो? तो गैमेट में एक कैरेक्टर की एक एलील होगी। आप देख लो, एक कैरेक्टर की हमारे पास क्या होगी? एक कैरेक्टर की ओनली वन एलील होगी। ये समझो ध्यान से अब, ठीक है? क्लियर? कंट्रास्टिंग वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे डिफाइन किया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है। कंट्रास्टिंग का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग है ना, पर क्या सेम है? लोकाई सेम है। तो उन्होंने बोला है कि एलील्स आर दोज जीन, फिर विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट, दोज जीन्स ऐसे, या दोज जीन्स आर कॉल्ड एलील्स ऐसे लिखा है। दोज जीन्स आर कॉल्ड एलील्स विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट। अगर आप दोनों में एस देख पा रहे हो तो इसका मतलब दो जीन दो एलील की बात कर रहा है, ठीक है? बेटा आगे पढ़ा रहा हूं, लास्ट चीज बता रहा हूं बस। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई, ये समझ लो इसको। इसके बाद लास्ट चीज बोल रहा हूं, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो स्टेटमेंट, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे जो मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले देखो जरा, क्या आप ये समझ पा रहे हो? देखो इधर, एक लास्ट चीज बस देख लो, मैंने इस तरीके से बना दिया। देखो इधर, लास्ट चीज है बेटा बस, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है? मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलील्स ऑफ सेम जीन लोकाई। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब हमने एलील वर्ड बना दिया तो इनको भी फिर हमने एलील की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। हमने लिखा यहां पर, ध्यान से देखना बेटा, हमने लिखा टू एलील ऑफ डिफरेंट जीन लोकाई। अगर हम बात कर सकते हैं, देखो हमने जब एलील का कॉन्सेप्ट बनाया था बेटा, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जब हमने एलील का फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट बनाया तो हमने ऐसे बनाया कि हमने इन दोनों को एलील बोल दिया। फिर हमने क्या किया, इसको इसके साथ रिलेट किया। हमने कहा कि देखो भाई, ये दोनों तो एलील हैं सेम जीन लोकाई की, ये दोनों एलील होंगी डिफरेंट जीन लोकाई की। समझना इस बात को, ये दोनों एलील होंगी डिफरेंट जीन लोकाई की। क्लियर है ये चीज बेटा? ये दोनों एलील होंगी डिफरेंट जीन लोकाई की। तो ये दोनों एलील हमारे पास सेम जीन लोकाई की, और ये मेरे पास एलील होंगी डिफरेंट जीन लोकाई की। ये हमें समझना है। तो मेरे पास टू एलील ऑफ डिफरेंट जीन लोकाई, ये आ गया। तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी बोला, एलील क्या बोला बेटा? एलील ऑफ सेम जीन लोकाई। कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर टू एलील ऑफ डिफरेंट जीन लोकाई बोला है। कैपिटल टी और कैपिटल आर को हमने क्या बोला है? टू एलील ऑफ डिफरेंट जीन लोकाई। आपसे कभी भी एलील पूछे फिर कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, फिर गड़बड़ नहीं करना कभी भी से। देखो हमें क्या हुआ था बेटा, हम सिर्फ जीन जानते हैं। जीन क्या होता है? जीन एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट होता है जो क्रोमोसोम पे होता है, जो किसी भी कैरेक्टर के लिए कोड करता है, उसे हम जीन कह देते हैं। ये हमने सीखा था। और हमने ये भी सीखा कि हमारे पास कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिनमें कुछ रिलेशन है। रिलेशन क्या है? वो सेम कैरेक्टर की हो सकती है। जैसे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, कैपिटल टी पहले कभी इवॉल्व हुई होगी, उसमें थोड़े से बदलाव के बाद स्मॉल टी बना होगा, तो इन्हें हमने क्या नाम दे दिया? एलील्स नाम दे दिया। इसीलिए क्या हुआ, एलील की डेफिनेशन में लिखा है कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कैपिटल टी की ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी बना था। तो एलील की डेफिनेशन जब बनाई गई तो ऐसी बनाई गई कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को बोला गया कि आप दोनों कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग मतलब दो अलग अलग फॉर्म के लिए हैं, और आप दोनों एलील हैं क्योंकि आप दोनों का कैरेक्टर सेम है। फिर बाद में क्या किया गया, बाद में कहा गया कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन लोकाई होती हैं, तो इनको क्या बोला जाए? तो इनको ऐसे बोला जाए कि ये दोनों भी एलील हो सकती हैं पर इनकी लोकाई अलग है। मतलब एलील एक यूनिवर्सल शब्द बना दिया जीन के लिए। हमने कहा कि मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपकी बॉडी में 100 जीन है तो 100 एलील है। अब उसमें ऐसा हो सकता है कुछ लोकेशन ऐसी होंगी जो होमोजाइगस होंगी, तो हम ये बोलेंगे कि 100 जीन है 100 एलील है। अगर मैं पूछूंगा कि लोकाई कितनी है, तो 100 जीन होने के लिए, ध्यान सुनिए बेटा, 100 जीन होने के लिए, जैसे इसे मैं एक जीन काउंट करूंगा, इसे दो, तो 100 जीन होने के लिए मान लो 50 लोकाई हो सकती है। अगर हर एक पर हेटेरोजाइगस है, तो अगर हर एक पर हेटेरोजाइगस है तो 50 जीन लोकाई जो रहेगी उस पे 100 अलग अलग तरह की जीन बन सकती है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं एक ये चीज जो मैंने बोली, मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि तीन डेफिनेशन आपके दिमाग में घुस जाए तो अच्छा रहेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। पहला, लोकाई क्या होता है? लोकाई पैरेलल लोकेशंस होती है किसी भी कैरेक्टर की। क्या लोकाई की पोजीशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बदलती है? मैं कहूंगा नहीं बदलती। आपके अंदर जहां पर हेयर कलर की जीन होगी, मेरे अंदर भी वही होगी। मेरे अंदर हो सकता है ब्लैक और ब्लैक की हो, आपके अंदर ब्लैक और ब्राउन की हो, पर अगर आपके सातवें क्रोमोसोम पर हेयर कलर की जीन ऊपर की तरफ है तो मेरे भी सातवें में होगी, तो वही लोकाई होता है। किसी एक लोकाई पर मैक्सिमम दो जीन प्रेजेंट है क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है। अब वो दोनों जीन सिमिलर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। अगर वो डिसिमिलर थी तो हमने एक शब्द इवॉल्व किया जिसका नाम एलील रखा। एलील का मतलब होता है, एलील वर्ड का मतलब होगा, एलील को हमने ऐसे बोला कि हमने बोला दोज जीन्स या एलील्स आर दोज जीन्स कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब टॉलनेस और डार्कनेस के लिए एक वर्ड ला दिया हमने एलील। ऐसा नहीं होता कि एक जीन की दो एलील होती है, जीन और एलील एक जैसी बात है। फिर हमने क्या किया बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर का, मैंने कहा ये भी एलील है आपस में, लेकिन जब मैंने इसको इससे रिलेट करना चाहा तो मैंने कहा कैपिटल टी और कैपिटल आर को भी चलो एलील वर्ड यूज करके देखते हैं, पर मैं मेंशन करूंगा साथ के साथ दे बिलोंग टू डिफरेंट जीन लोकाई। अगर आपसे मैं कहूं व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप कहोगे अ क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल जीन लोकाई। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, आप कहोगे अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू जीन लोकाई। अगर इतनी बात समझ नहीं आई है तो बताओ, मैं दोबारा बता सकता हूं, पर मैंने अगर जो आपको बात बताई है, कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे दो बार तीन बार देखेंगे, उन्हें समझ जरूर आ जाएगा। मैंने वो सारे पॉइंट बताए हैं जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए चाहिए। क्वेश्चन में कहीं ऐसे वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है बेटा? बताओ जल्दी से बेटा। नेहल गुप्ता मैं चुटकुले नहीं सुना सकता हूं, क्लास में बोरिंग हो रहा है। अगर समझाऊंगा नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर नहीं समझाऊंगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा? अब जरा क्वेश्चन करो, देखो एक क्वेश्चन कराता हूं, आप देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इन टॉपिक से। देखो मैं लिख रहा हूं, अ टॉल राउंड प्लांट इज हेटेरोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई। देखो अगर मैंने ये ऐसे लिखा तो मैंने लिखा टॉल राउंड प्लांट, अ टॉल राउंड प्लांट इज हेटेरोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई। इसका मतलब मैं दो जीन लोकाई की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको अपने वर्ड्स में लिखूंगा तो इसका मतलब मैं ये बात कर रहा हूं। देखो इसका मतलब मैं ये लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, समझो? अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बेटा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर मैं ये नहीं समझा पाया तो। क्वेश्चन लिखा हूं, अ टॉल राउंड प्लांट इज हेटेरोजाइगस एट वन जीन लोकाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, या तो इस पर हेटेरोजाइगस है या इस पर हेटेरोजाइगस है। अभी तक क्वेश्चन से ये क्लियर नहीं हुआ इतनी बात से, किसी एक पर हेटेरो या तो ये। यहां तक समझ में आ रही है?
ठीक है, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है? ठीक, आप देखो ना, आप देखो इसमें अलग अलग बात की। आप जरा क्वेश्चन पूरा करते हैं। देखो, इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ रिंकल्ड गिव ओनली टॉल प्लांट गिव जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा आप खुद से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कैसे लेना है। हेट्रोजाइगस एट वन जीन लोकाई, मतलब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, इसको और इसको क्रॉस कराया डॉर्फ रिंकल से, स्मॉल टी स्मॉल आर से, ऐसे क्रॉस कराया। मुझे बताओ क्या रिजल्ट इसमें कह रहा है? सिर्फ कौन से प्लांट आ रहे हैं? टॉल प्लांट आ रहे हैं। मुझे बताओ किसके क्रॉस में इसका नाम रख देता हूं ए और इसका नाम रख देता हूं बी, कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें सिर्फ टॉल आएंगे? मतलब राउंड और रिंकल आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सिर्फ टॉल आएंगे, वो कौन सा क्रॉस है, ए और बी? आप खुद देख लो बच्चे, देखो आप समझो इस बात को। अ टॉल राउंड प्लांट इज हेट्रोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई। मैंने भी क्वेश्चन पूरा नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं किया मैंने, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पूरा किया है। अ टॉल राउंड इज हेट्रोजाइगस एट वन जीन लोकाई, इसका मतलब या तो ये होगा या ये होगा। उसको क्रॉस कराया टॉल प्लांट से, तो वो क्या जीनोटाइप दे रहा है? गिव जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। वो क्या दे रहा है आप देख लो इधर, आप देखो ध्यान से। सिर्फ अगर मान लो यहां दोनों पे कैपिटल टी होगा तभी तो सिर्फ टॉल आएगा। आ रहा है समझ में बेटा? मैं इसलिए लोकाई पढ़ा रहा था और कोई कारण नहीं था। अगर मैं आपको लोकाई पढ़ा रहा था उसका सिर्फ कारण ये था, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। अब मुझे खुद से बताना अगर आपको ये बात समझ आ गई तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इन्वॉल्विंग सिंगल जीन लोकाई, इन्वॉल्विंग सिंगल जीन लोकाई। और डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? इन्वॉल्विंग टू जीन लोकाई। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा था बेटा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लोकाई वर्ड यूज करके वो पूछता है। अगर वो कहता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वर्ड यूज करता है, ऐसे करता है, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, पर अभी के लिए आपको लोकाई जीन एलील क्लियर हो गया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको बहुत सारे वर्ड यूज कर सकता हूं, आपको स्टेटमेंट से लिखना आना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल राउंड विद टॉल राउंड विच इज हेट्रोजाइगस एट बोथ जीन लोकाई। अगर ऐसा दे रखा है तो आपको कम से कम इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। स्टेटमेंट से इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो टॉल राउंड प्योर लिख दिया है, तो प्योर का मतलब ये हो गया। और यहां पर टॉल राउंड में हेट्रोजाइगस बोथ जीन लोकाई, ये इसके क्रॉस की बात कर रहा है। अब इसका जो मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन के हिसाब से करना है, ठीक है? ये तो फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। अब हम एक बार जल्दी से जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उस पर बात करेंगे, है ना? डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उस पर बात करेंगे। देखो मैं क्या सिखा रहा था आपको, मैं आपको ये सिखा रहा था मेंडेलियन क्रॉस में बेटा। आपको देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा 5-7 मिनट में लूंगा और मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनोगे, ठीक है? आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो मैं बताऊंगा। 5-7 मिनट लूंगा, आपको सुनना पड़ेगा और आपको ध्यान से उसको अब मतलब एकदम समझ के चलना है इसको, ठीक है? क्लियर? अब देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा। देखो मैं डायहाइब्रिड क्रॉस आपको लास्ट जो पढ़ा रहा था, मैं इसलिए बेटा एलील पढ़ाने में समय लेता हूं क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन बनते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में मैं क्या पढ़ा रहा था आपको समझना। मैं डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको ये पढ़ा रहा था कि टॉल राउंड जो है उसको क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ रिंकल से, ठीक है? ये चीज कर रहे थे हम आपको ये सिखा रहे थे बेटा। इसमें हम कैसे सिखा रहे थे? हमने कहा भाई इसमें क्रॉस कराया तो मेरे पास टॉल राउंड आ गया था, ये F1 था, ये टॉल राउंड F1 था। इसकी मैं सेल्फिंग कर रहा हूं, मैं इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं, सेल्फिंग। और सेल्फिंग करने का मतलब ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, और ये वाला भी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मैं सिर्फ आपको क्रॉस करने का तरीका ये सिखा रहा था कि मान लो मेरा क्रॉस इस टॉल से इस टॉल का होता। आप समझना जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे F2 में देखो, मैं आपको ये सिखा रहा था कल लास्ट क्लास में कि देखो भाई अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट चाहिए ना तो दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करो, डायहाइब्रिड का रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि जब आप इसका क्रॉस, मान लो ये आपने क्रॉस कराया F1 आ गया, अगर आपको इसका F2 का रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करो, इस टॉल और इस टॉल के क्रॉस का रिजल्ट लिखो पहले। तो मैं अगर टॉल और इसका क्रॉस का रिजल्ट यहां लिखूं, इसका और इसका क्रॉस का रिजल्ट लिखूं, तो मेरे पास टॉल आएगा जो 3/4 होगा और ड्वार्फ आएगा जो 3/4 होगा। वो किसका रिजल्ट है? इसका इसके साथ। अब अगर मैं कहूं कि कितने फिनोटाइप हैं तो आप कहोगे टोटल फिनोटाइप 2 हैं, टॉल और ड्वार्फ। अब मैं इसका क्रॉस इसके साथ कराऊं, राउंड का राउंड के साथ, तो मेरे पास राउंड आएगा जो कि 3/4 होगा और रिंकल्ड आएगा जो कि कितना होगा? 1/4 होगा। बेटा यहां ड्वार्फ गलती से 3/4 लिख दिया, शोर नहीं करेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है? 1/4 होगा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इसका क्रॉस इसके साथ किया, उसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। तो अगर मैं टॉल को राउंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, टॉल और राउंड
उनके रिजल्ट भी मल्टीप्लाई करो। 3/4 को 3/4 से, देखो इस टॉल को इस राउंड से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा। मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहा हूं। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसकी वजह से हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस टॉल को हम क्या करते हैं बेटा, ये टॉल जो है हमारे पास, ये टॉल, इस टॉल को इस टॉल से मल्टीप्लाई करते हैं, इस राउंड को इस राउंड से मल्टीप्लाई करते हैं। समझना इस बात को, टॉल को टॉल से मल्टीप्लाई किया, यहां लिखा, इस राउंड को राउंड से मल्टीप्लाई किया तो कहां लिखा, यहां राउंड और रिंकल आ गया। इसका रिजल्ट टॉल राउंड जो कि 9/16 आ जाएगा, क्योंकि 3/4 इंटू 3/4 ये आ गया 9/16। ऐसे टॉल को रिंकल से मल्टीप्लाई किया, आप देखो तो क्या आ गया बेटा, 3/4 इंटू 1/4 ये आ गया 3/16। ऐसे ही ड्वार्फ के साथ राउंड आ गया तो क्या आ गया, 3/4 इंटू 1/4 3/16, और ड्वार्फ के साथ रिंकल आ गया 1/4 इंटू 1/4 ये आ गया 1/16। तो हमारे पास जो रेशियो आ गई वो ये आ गई। क्लियर, ये आ गई। यहां तक समझो ध्यान से, ये हमने कैसे किया आप समझो ध्यान से। दो मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट मल्टीप्लाई कर दिए, आप समझ रहे हैं? क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन से देखना इसको जरा। एक क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन से रेशियो बनाना। मैं जीनोटाइप भी बताऊंगा, पहले आप फिनोटाइप देखो, क्या क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। गिव फिनोटिपिक फिनोटाइप, एक क्वेश्चन करो बेटा जल्दी से, फिनोटाइप नंबर एंड फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिनोटाइप एंड फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुनना बेटा। गिव फिनोटाइप के नंबर बताने और फिनोटिपिक रेशियो बतानी है। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है। तो फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो की हम बात करेंगे। ठीक है, फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं बेटा, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं। तो देखो किसके बीच में मैं क्रॉस करा रहा हूं, इसके बीच में। देखो इसके बीच के क्रॉस का रिजल्ट बताना मुझे। देखो इसका फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो बताएंगे। तो देखो जरा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब कैसे बनाते हैं देखो, हम क्या करते हैं बेटा, देखो किस तरीके से बनाएंगे, समझना मेरी बात। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। इसके कितने गैमेट बनेंगे, मैं कहूंगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो हम कैसे करते हैं बेटा, हम कहेंगे बताओ मुझे इसके गैमेट बताओ, मैं लिखूंगा गैमेट कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके कितने गैमेट बनेंगे, सिर्फ स्मॉल टी बनेगा। कुछ बच्चे लिखते हैं कि स्मॉल टी भी बनेगा। हम जब गैमेट की बात करते हैं, हम बात करते हैं टाइप ऑफ गैमेट की। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे तब हम मानते हैं कि इसका सिर्फ एक गैमेट बनेगा। इसका क्या बनेगा, सिर्फ एक गैमेट बनेगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जरा बनाते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो गैमेट मल्टीप्लाई करो कैसे करेंगे। हमने कहा इसका फिनोटाइप बताओ, तो कैपिटल टी ये वाला, स्मॉल टी ये टॉल लिखेंगे, और ऐसे ही फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी एक बार फिर लिख सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। फिर हम देखो इसके क्या लिखेंगे, इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मैंने टॉल लिख दिया, इस स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी को मैंने क्या लिख दिया, ड्वार्फ लिख दिया। तो यहां पर हम फोर प्रोजेनी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके गैमेट कितना आया, एक, इसके कितने आए, दो। इसके एक क्यों लिखे मैंने, मैं एक टाइप की गैमेट की बात कर रहा हूं। हमेशा टाइप लिखा जाता है, नंबर नहीं। तो यहां पर स्मॉल टी लिखा, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैं टॉल लिखूंगा 1/2, हर दो में से एक, ड्वार्फ 1/2। तो मैं लिखूंगा कि फिनोटाइप कितने आए, आप कहोगे फिनोटाइप आए 2, और फिनोटिपिक रेशियो कितनी आई, फिनोटिपिक रेशियो आ गई दोनों, एक 1/2 है तो ये आ गया 1:1, ये फिनोटिपिक रेशियो आ गई। क्लियर हो गया बात? तो हमारे पास ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास ये वो चीज है जो आपको समझनी है, ध्यान से, ये वो चीज है जो आपको समझनी है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये इसके गैमेट लिख रहे हैं। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां स्मॉल टी लिख रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या लिखा, टॉल लिखा 1/2, और यहां स्मॉल टी लिखा। देख पा रहे हो ये कैसे आया, इसके साथ ये आया टॉल, और इसके साथ ये आया बेटा, ये देखो, ये इसके साथ आया और ये इसके साथ आया। इसका एक ही गैमेट लिखा, इसके दो लिखे। यहां तक समझ आया? फिनोटिपिक रेशियो कैसे लिखी बेटा, देखो फिनोटिपिक रेशियो ऐसे लिखी कि देखो टॉल कितना है 1/2, ड्वार्फ कितना है 1/2, तो 2 तो डिनोमिनेटर में ना, रेशियो 1:1 हो गई। क्लियर बच्चे, 2:2 नहीं आ सकता, आप समझ नहीं रहे। रेशियो शुड बी इन सिंपल टर्म। जैसे मैंने मना किया था जब हम लिख रहे थे, देखो हम इसको आप याद करो, हम कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया था कि हमने यहां पर इसको क्यों नहीं काटा था, 1/4, 2/4 और 1/4 होता था। तो मैं इसको काट क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तभी तो रेशियो लिखोगे। अभी डिनोमिनेटर सेम है, इसको चाहे 2/4 लिखो या 2/4 करके लिखो, या इसको 1/2 लिखो 1/2। मैं रीजन इसलिए बता रहा हूं, इसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे दो गैमेट इसके भी लिखते हैं, हमें हमेशा टाइप ऑफ गैमेट लिखना होता है। क्लियर है बेटा, ये आसान क्वेश्चन है। एक देखो जल्दी से, ये वाला बताओ मुझे, पढ़ लो भाई, ऑफ नहीं, 2-4 चीजें बतानी है। ये देखो, ये हमने, ध्यान से देखना बेटा, देखो मैं जो बोल रहा हूं, आप एक बार फोकस करो जल्दी से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां पर इसमें बताओ जल्दी से, कोई बता पाएगा? ये वाला करें जरा, देखे ये वाला करके देखते हैं जरा। इस वाले को कैसे करोगे, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं, इधर देखो ध्यान से। ये देखो, इसको इससे क्रॉस कराओ, ऐसे करो। देखो इसके फिनोटाइप बताओ कि कितने फिनोटाइप आएंगे, और फिनोटिपिक रेशियो बतानी है आपको। ये दो चीजें कर दो फटाफट से, देखो जल्दी से कर देते हैं। इसको इससे क्रॉस कराया तो क्या आ गया, बताओ जल्दी से, क्या आ गया हमारे पास। देखो मैं लिख देता हूं जरा, भाई अभी कराना था ना हमने पीछे जस्ट,
अच्छा ये मेरे को एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, इसको बदलना है मुझे, चेंज कर दूं थोड़ा सा, ये कर देता हूं। अब करो, अब करो, बन जाएगा। अरे हाँ देखो, इसको इससे क्रॉस कराया, एक आएगा टॉल और एक आएगा डॉर्फ। टॉल कितना आएगा 1/2 अभी किया हमने, डॉर्फ कितना आएगा 1/2 और फिनोटाइप कितने आएंगे 2। इसको इससे क्रॉस कराऊंगा तो मेरे पास आएगा राउंड, राउंड आएगा 1/2। आप देख लो खुद से, मैंने भी जस्ट पीछे किया ये वही है, ऐसे वाला राउंड आएगा। रिंकल कितना आएगा 1/2। फिनोटाइप कितने आ गए 2। तो फाइनल में फिनोटाइप कितना आएगा 2 × 2 कितने हो गए फिनोटाइप 4। तो ये तो 4 आ गए। फिनोटिपिक रेशियो कैसे लिखोगे, देखो कौन कौन से 4 आएंगे। एक आएगा स्टॉल को मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, स्टॉल को मल्टीप्लाई किया राउंड से तो मेरे पास आ गया 1/2 × 1/2। एक टॉल को मल्टीप्लाई करना है रिंकल से 1/2 × 1/2। डॉर्फ को मल्टीप्लाई करना है राउंड से 1/2 × 1/2 और डॉर्फ को मल्टीप्लाई करना है रिंकल से 1/2 × 1/2। तो यहां मेरे पास 1/4 हो गया, यहां 1/4 हो गया, 1/4 और यहां 1/4। तो ये रेशियो आ गई है। अब देख लो खुद से, ये समझ आया मैंने क्या कहा बेटा। मैंने सिर्फ आपको एक क्रॉस करने के तरीके सिखाए हैं कि आप इसको इसके साथ क्रॉस करो और हमारे पास इस वाले को इसके साथ क्रॉस करके अलग अलग रिजल्ट लिखो, रिजल्ट मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से आएगा आपका। कुछ आ रहा है समझ। तो आपसे बेटा 1/2 कैसे आ रहा है तुम समझ नहीं रहे। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी के गैमेट तो ये लिखूंगा, लेकिन स्मॉल टी के ये नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं नंबर ऑफ गैमेट नहीं लिखता, मैं टाइप ऑफ गैमेट लिखता हूं। इन दोनों में से मुझे चीज बताओ, इसके गैमेट की टाइप क्या बनेगी। सिर्फ स्मॉल टी तो बनेगी, तो आप कैपिटल टी को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। गैमेट ही तो मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल आते हैं, इसलिए 2 बनते हैं ना, तभी हम 1/2 लिखते हैं। अगर मैं यहां एक और टी लिखूंगा तब ये 2/4 में क्यों लिखूं टी, क्योंकि ये इसका एक ही गैमेट बनेगा ना। ये समझो ध्यान से बेटा, गैमेट एक बनेगा। एक काम करेंगे बेटा, एक काम करेंगे, सुनो ध्यान से, एक काम करेंगे, इसका एक आपको एडिशनल लेक्चर देंगे जिसमें सिर्फ क्रॉस कराएंगे, सिर्फ क्रॉस के क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें देखेंगे। क्रॉस के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आप उन्हें देखेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, मान लो, देखो जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं जरा। देखो आपके पास ये है और ये है, इसको क्रॉस करा रहे हैं इससे, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। पहला इसका इससे क्रॉस कराया, क्या रिजल्ट आएगा देख लो, ये नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्या रिजल्ट आएगा। टॉल आएगा कितना 3/4, डॉर्फ कितना आएगा 1/4। यहां तक समझ में आनी चाहिए आपको। अब मैं इसका इंडिविजुअल क्रॉस इसके साथ लिख रहा हूं तो मेरे पास राउंड आएगा 3/4, रिंकल्ड आएगा 1/4। मैं इसका क्रॉस इसके साथ लिख रहा हूं तो येलो आएगा और ग्रीन आएगा, येलो आएगा 3/4, ग्रीन आएगा 1/4। आवाज आ रही है, अब जल्दी बताओ। आवाज आ गई, अरे आवाज आ गई, जल्दी बता दो। अब आ रही आवाज, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं लगातार। आवाज आने लग गई तुम्हारे अंदर से, हाँ ठीक है, ठीक है, आवाज आ गई। एक सेकंड तो बस, क्वेश्चन देख लो ध्यान से। हाँ, और वे कौन सा आवाज की जरूरत नहीं थी, देख लो ध्यान से, समझ आ जाएगा। कुछ चीजें देख के समझो, कुछ सुन के समझो, बाकी जो तुम्हारा दिमाग चले वहां से समझो। बहुत जरूरी होता है कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, सही चीज पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना, क्या पढ़ना है ये तुम्हें पता चलना चाहिए बेटा। और कैसे पता चलेगा वो, मतलब क्वेश्चन के थ्रू यार आते हैं कि नहीं। फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको ये क्रॉस बहुत ध्यान से देखो, आपको बनने लगेगा। जैसे मान लो मैं इसको इसके साथ क्रॉस करा रहा हूं तो टॉल 3/4, डॉर्फ 1/4 आ गया। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, इसको क्रॉस करा रहा हूं इससे तो टॉल 3/4, डॉर्फ 3/4। इसको राउंड को क्रॉस करा रहा हूं इस राउंड से तो राउंड 3/4, रिंकल 3/4। येलो को क्रॉस करा रहा हूं ग्रीन से तो 3/4, 1/4। टोटल 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 फिनोटाइप हो गए मल्टीप्लाई करके। और अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालोगे, टॉल राउंड येलो, अब देखो क्या आएगा 27/64 आएगा कि नहीं, देख लो खुद से। मैं देखो कैसे निकालूंगा, 8 फिनोटाइप कैसे लिखूंगा, 8 कैसे लिखूंगा, देखो मैं दिखा रहा हूं, खुद से करके ट्राई करेंगे। टॉल राउंड येलो 1 हो गया, टॉल राउंड ग्रीन 2, समझ में आया। टॉल को राउंड येलो, टॉल राउंड ग्रीन, ऐसे ही डॉर्फ राउंड येलो, डॉर्फ राउंड ग्रीन, समझ में आ रहा है। ऐसे ही टॉल रिंकल्ड येलो, टॉल रिंकल्ड ग्रीन, ऐसे करके 8 लिखोगे आप और इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई करोगे और एक रेशियो आएगी और ये रेशियो निकालनी है आपने खुद से। रेशियो आपके पास ये आनी चाहिए बेटा, 23 रेशियो। आप देखो आप 27, टोटल 64 आ रहे हैं। मैं लिख देता हूं आपके क्या क्या आएगा, देखो आप लिखोगे टॉल राउंड येलो, टॉल राउंड ग्रीन, टॉल रिंकल्ड येलो, टॉल रिंकल्ड ग्रीन। आप मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा, डॉर्फ राउंड येलो, डॉर्फ राउंड ग्रीन। देखो मैंने क्या किया, टॉल कांस्टेंट का राउंड येलो राउंड ग्रीन, फिर टॉल कांस्टेंट रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, फिर डॉर्फ लिख दिया, बाकी सेम लिख दिए।
ड्वार्फ, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो रेशियो कैसी बनेगी, टॉल राउंड येलो, ये आएगा देखो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये आएगा 27/64। आप कर लो खुद से। टॉल राउंड ग्रीन 9/64, करते जाओ बनता जाएगा। क्लियर है? क्लियर? कर लोगे? अरे कर लोगे, बताओ हाँ ना तो बोलो। ठीक है, ये ट्राई हाइब्रिड है बेटा, बन जाएगा। एक लेक्चर सिर्फ क्रॉस का मैं बना के दूंगा आपको अलग से। ठीक है, उसको आपको क्रॉस देखना है कि कैसे बनाते हैं, सिर्फ क्रॉस पे लेक्चर होगा वो मैं बना के दूंगा आपको अलग से। आप उसके क्वेश्चन देखेंगे और वही आपको मतलब डीपीपी में मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, मैं आपको आज वाली डीपीपी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, आप करके रखना उसे, तो आपको बनने लगेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, ये होते हैं। फिर डिनर विनर खाने का समय हो गया बहुत सारे बच्चों का, है ना बेटा। देखो मैं 2-3 चीजें क्लियर करता हूं, आप में से बहुत सारे नीट के लिए पढ़ रहे हैं और मैं मानता हूं कि सारी पढ़ रहे हैं और सबको मेहनत करनी चाहिए और सबको सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने जैसे कि आपको बोला था, आप जेनेटिक्स कर रहे हैं, साथ के साथ आपको सेल साइकिल का एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जो आप 11th के लिए तैयार करेंगे इस मंथ में। अभी आप सिर्फ एक चैप्टर करके मुझे 2 सेल साइकिल, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में आपको 11th के 3 प्लान करके दूंगा। तो सेल साइकिल के लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीक में दे दूंगा 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, उसमें आपको सेल साइकिल देख लेना है और उसके साथ आपको उसके क्वेश्चन वो भी दे दूंगा। इसके मैं आपको लेक्चर नोट्स जिसे हम क्या बोलते हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो और आपको पीडीएफ क्लास की सेंड कराऊं, कुछ समय के बाद आपको इसका डीपीपी भी मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है बेटा? क्लियर? छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, बहुत बड़े स्टेप के साथ बेटा आगे बढ़ना मुश्किल होता है, छोटे छोटे स्टेप से आगे जाएंगे। क्लियर? ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए हम आपको आज का लेक्चर एलील वाला पार्ट में कुछ लोगों से जिनको थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी 2-3 बार देख लेना, आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि हमारी कल है। कल हम मेंडल के सारे प्रिंसिपल और 1-2 टॉपिक है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और जीन इंटरेक्शन को स्टार्ट करेंगे। और जीन इंटरेक्शन एक लेक्चर लगेगा, उसमें खत्म होगा। उसके बाद हम बेटा क्रोमोसोमल, थोड़ा सा टाइम लेता है चैप्टर समझने का ज्यादा, तो क्रोमोसोमल थ्योरी पे भी पहुंचेंगे। ठीक है बेटा? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू। पढ़ लेना भाई, आज ही करना है, ये दोबारा से पढ़ लेना ना। ठीक है, थैंक यू।